मिलिए गोरखपुर के बांसपार गांव के प्रधान रिशु सिंह से। अगर एक प्रधान चाहे तो किस तरह अपने गांव को सजा सकता है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आप देखेंगे तो कहेंगे काश ये विकास हमारे गांव में भी होता तो प्रधान जी के नाम दो चार तारीफ कर देते। यहाँ जो विकास इस गांव का हुआ है और इस विकास में इतनी सच्चाई है कि हम आपको बता नहीं सकते। यहाँ का अगर आप विकास देखेंगे तो कहेंगे कि काश इतना विकास हमारे विधायक जी अपने स्वयं के गाँव में किए होते तो बहुत ही बड़ी बात है। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर ग्राम सभा में जब जाते हैं तो वहाँ के प्रधान जी लोगों का अलग रोना रहता है कि भाई साहब हमारे ग्राम सभा में फंड नहीं आ पा रहे तो हम विकास कहाँ कर, जितना हो सकता है उतना हम विकास कराते हैं। आपके पास कहाँ से इतना फंड आ रहा है कि यहाँ नौकायान वाला जो व्यवस्था गोरखपुर में वो अपने ग्राम सभा में दे रहे हैं? अब विकास हम लोगों को 2017 में राज्य सरकार द्वारा हम लोगों को विकास कार्य करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ धनराशि मिली, लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में। वो धनराशि इस मद में मिली जो गांव ओन सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा था, तो उस बिहाफ पे हम लोगों को वो धनराशि दी गई थी। तो उस समय तो कम मिला था, बाद में 2017 के बाद इसकी जांच हुई और उसके बाद हम लोगों को सरकार बदली, भाजपा सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वो धनराशि बढ़ा के 3 करोड़ 80 लाख के आसपास की गई थी। तो फिर हम लोगों ने 2021 में काम करना शुरू किया। जब हम 2021 में मैं चुन के आया था, उसके बाद काम करना हम लोगों ने शुरू किया। तो उसके बाद सोच पहले ये थी कि काम करना है और गुणवत्ता के साथ करना है। अच्छा, तो फिर काम हम लोग किए, गुणवत्ता के साथ किए, तो काम दिखा, लोगों को अच्छा लगा, लोग प्रशंसा किए। ग्राम सभा के लोग, अन्य गांव के लोग भी तारीफ़ करते थे। उसके बाद ज़िले से लोग तारीफ़ करते थे, अधिकारी तारीफ़ करते थे, तो एक मोटिवेशन मिला कि और अच्छा करना है। उसके बाद 2022-23 के माननीय मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए हम लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया हम लोगों को। उसके बाद उसमें धनराशि मिली हम लोगों को लगभग 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए से फिर हम लोगों ने नया काम करना शुरू किया। तो उसमें आपको ये जो पैडल बोट की सुविधा देख रहे हैं, लाइब्रेरी बनाई गई, एक हमारे यहाँ इसरो का स्टेम सेंटर बनाया गया, वो गोरखपुर मंडल का पहला स्टेम सेंटर था। एक स्वराज स्थल बनाया गया, जो 100 फीट आप तिरंगा देख रहे हैं वो बनाया गया। तो धीरे धीरे काम किया गया और हम लोग अभी और प्रयास कर रहे हैं कि और क्या बेहतर कर सकते हैं। मेन अब सोच उस पर है कि क्या और बेहतर कर सकते हैं। 23 में आपने बताया मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। 21 में आप चुने गए, तो परिवार काफ़ी राजनीति पहले से करते आ रहे थे कि फिर? नहीं, 10 साल 2001 में मेरे पिताजी प्रधान चुने गए थे यहाँ पे। तो 2 टर्म वो प्रधान थे, फिर 2 टर्म मेरी माँ प्रधान रही हैं। उसके बाद मेरे पिता ने हमको खुद चुनाव लड़ा दिया यहाँ से। चुनाव लड़ा क्या दिया, गांव के लोगों की इच्छा थी कि हमको चुनाव में आगे खुद अपने लेके आए गांव के लोग, और काफ़ी अच्छे वोटों से, काफ़ी अंतर से हमको चुनाव जिताया। काफ़ी प्यार मिला, लोगों के बीच गए तो आज भी उसी तरह का प्यार स्नेह लोगों का मिलता रहता है। आप मेरे गांव में घूमेंगे तो ऐसा गांव आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। और इस बात का हम गवाही दे रहे हैं कि विधायक जी के, स्वयं विधायक जी के जो पैतृक गांव रहेगा वो लखनऊ वाला विकास नहीं कर रहे। पैतृक जो गांव रहेगा उनके गांव में भी इस तरह का विकास नहीं होगा जो गोरखपुर के इस बांसपार गाँव में है। प्रधान जी, मन में नहीं इच्छा होता है कि अन्य प्रधानों की तरह हम भी थोड़ा सा इधर उधर करते, एक 2 फार्चूनर ले लेते हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। काम करना है और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। गांव के लोगों को हमेशा महसूस कराना है कि वो इस गांव के हैं। वो लोग खुद जाते हैं, बाहर जाते हैं, उन लोगों की तारीफ होती है, लोग कहते हैं अरे तुम्हारे गांव के प्रधान तब बड़ा काम कर। प्रधान जी नाराज नहीं होते हैं? अब का कह नाराज हुई है तो का कह जाओ, हमके अपन गाँव देखे एक दूसरे गाँव देखा जाए। कहते नहीं है कि आपको कहाँ से इतना विकास करा रहे हैं, उसी प्रधानी में हम भी हैं, हमको फंडवा नहीं मिल पाता है। जरूर चौराहा घेर लेते होंगे। अरे अब होता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। हम लोग अपना देख रहे हैं, अपना कर रहे हैं, बाकी जो जैसा सोचे वो अपना करे। हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। अब आगे क्या इच्छा है? अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो हम लोग अभी समझिए कि 40% तक ही कुछ कर पाए। अभी बहुत कुछ करना है और सहयोग मिलेगा, मजबूती कुछ मिलेगी तो बहुत कुछ अभी करेंगे। और ऐसा करेंगे कि जो जल्दी देखने को ना मिले और गांव के विकास में काफ़ी कुछ मदद करे वो चीज़। अब तक आप गांव में कितना विकास करा चुके, क्या क्या काम करा चुके हैं?
हमारे गांव में ओपन जिम है, अच्छा। एक अच्छा सामुदायिक शौचालय है, गोरखपुर मंडल का पहला इसरो लैब है। अच्छा, इसरो लैब है हमारे यानी यहाँ। जो इसरो लैब कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं मिलता वो आपके हमारे यहाँ। सरकारी विद्यालय में वो दिया। हमारे सरकारी विद्यालय में है। विद्यालय हमारे काफ़ी अच्छे हैं, उसमें हर चीज़ आपको हर अच्छी कॉन्वेंट स्कूल वाली सुविधा मिलेगी। स्मार्ट क्लास लगाए, स्मार्ट क्लास। हाँ। बच्चों को अच्छी बैठने की व्यवस्था है, डेस्क बेंच सारा कुछ अरेंज किया गया है। और उसके बाद हमारे गांव में आप नौकायन देख ही रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है, जिसमें नॉमिनल लाइब्रेरी जो अपने गांव में निर्माण कराए उसमें कुछ चार्ज भी लेते हैं? हाँ, नॉमिनल चार्ज है, 500 रुपये महीने का फीस है एक बच्चे का। तो वो अपने पास फीस रखते हैं कि नहीं, वो ग्राम सभा के खाते में डायरेक्ट जाती है। अच्छा। उसमें कोई कैश हम लोग नहीं लेते हैं, वो सीधे एक ग्राम सभा का OSR अकाउंट है, और उस अकाउंट का एक QR कोड है। वो डायरेक्ट आते हैं बच्चे, अपने फ़ोन से उसको स्कैन करते हैं और डायरेक्ट उसमें पेमेंट करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसका भी एक QR अकाउंट, OSR अकाउंट में ही डायरेक्ट QR के थ्रू ही पैसा चला जाता है। ये कोई हाथ में लेने वाला पैसे का कोई काम नहीं है वहाँ होता है। सारा कुछ बच्चे अपने हाथ से आते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो ग्राम सभा के खाते में जाता है। कितने का आबादी क्षेत्र होगा आपका? लगभग 2000 का। 2000 संभाल लेते हैं? 2000 हाँ, बिल्कुल संभाल लेते हैं, उसमें क्या है। नाराजगी नहीं किसी से होती? नहीं, बिल्कुल, क्यों नाराज होंगे। प्रधान जी झूठा बोर्ड ला के अपना भौकाल दिखा रहे हैं, नहीं, कहते होंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं, कोई दिखावा हम लोगों के यहाँ नहीं है। सामान्य लोग हम लोग हैं और व्यक्तिगत लोगों से जुड़ा है, तो वो जो देखता है वो कहता है हाँ कर रहे होंगे, ये कोई गलत नहीं कहता है कि ना ये कर रहे हैं, अरे दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। सब लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और दिल से लोग जुड़े हुए हैं। दिल से जुड़ने का ही कारण है कि 5 बार लोग प्रधान बना चुके हैं यहाँ पे। 25 साल आप 25वां साल ये मेरा चल रहा है, और अभी भी कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है। लोग खुश हैं और बहुत सहयोग करते हैं। एक चीज़ समझिए कि ऐसी ग्राम सभा बनाने के लिए ये मेरे अकेले का नहीं है, इसमें मेरे गांव का सहयोग है, तब हम कर पाए हैं। अगर व्यक्तिगत लोग खुद आगे बढ़ के ना सहयोग किए होते तो हम नहीं कर पाते हैं। प्रधान जी कितना उम्र हो गया होगा आपका? कितना उम्र होगा? अभी 33 साल उम्र है। हाँ, वीडियो लोग देखेंगे तो कहेंगे काश हमारे गांव के भी प्रधान जी ऐसे काम कराते हैं। और युवा प्रधान, युवा को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। युवा आएंगे तो वायु बदल देंगे, एकदम सत्य है। जब युवा आगे बढ़ता है तो वायु का रुख बदल देता है। यानी इतना काम कराने के बाद जब करें 40% काम हुआ है, यानी 60% काम अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ करना है। अभी बहुत प्रयास है कि मतलब अच्छा रोजगार दिया जाए लोगों को, ग्राम सभा की अच्छी आमदनी हो। मेन फोकस वही है कि ग्राम सभा की एक अच्छी आमदनी हो, जिससे ग्राम सभा अपना खुद का विकास करने के लिए पैसे का मोहताज ना रहे। मैं प्रधानों से भी निवेदन करता हूं और बोलता हूं लोगों से कि आप लोग ऐसा प्रयास करिए कि आप ग्राम सभा में छोटा ही काम करिए कि उससे कुछ आपका OSR जनरेट हो, जिससे आपका कुछ इनकम आए। तो आपको कभी भविष्य में अगर पैसे की ज़रूरत है, कोई काम आपको समझ में आता है कि हाँ ये तुरंत करना है, तो आपके पास आपके अकाउंट में एक पैसा रहेगा सेफ। आप उससे आप अपने गांव का, अपना तत्काल का विकास कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए फोकस हम लोगों का है कि मैक्सिमम OSR अकाउंट को एक्टिव रखा जाए, उसमें पैसा आते रहे। वो आपका खुद का पैसा, वो ग्राम सभा का पैसा है। यानी जहाँ चाहते हैं आप खत्म करते, बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल खर्च कर सकते हैं। वो पैसा आएगा हम लोगों के पास, उसको हम लोग जैसे चाहें ग्राम सभा के विकास कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो प्रयास ये रहे कि मैक्सिमम OSR पे फोकस सब लोग करें। OSR आपके पास रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि आपके कहने से हो सकता है कई प्रधान जी OSR पर ध्यान दें। बिल्कुल देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ इसी गांव के लोग आते हैं कि अगल बगल गांव? नहीं, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे लाइब्रेरी पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जो इसरो का लैब बना है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये नौकायन करने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ जो आप वाटर ATM देखेंगे, वाटर ATM में यहाँ से लगभग आप समझिए कि 6-7 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं पानी ले जाने के लिए। और बहुत नॉमिनल चार्ज है, 2 रुपये में 10 लीटर पानी दे रहे हैं, 4 रुपये में 20 लीटर पानी दे रहे हैं। सोच है कि पैसा नहीं बहुत वो करना है, गांव के लोग हैं, ज़रूर किसी स्थिति परिस्थिति में ही होंगे, तो ये वो है यहाँ पे। तो जो नॉमिनल हो पाए, जो मेंटेनेंस चार्ज आपका आ जाए, जिससे कुछ पैसा ग्राम सभा को भी मिल जाए, तो नॉमिनल चार्जेस पे यहाँ आपको काम देखने को मिलेगा। जो भी ये नौकायन है, ये
10 रुपये में आपको 20 मिनट घूमने को मिलेगा। आप शहरों में जाएंगे 40 रुपये में 10 मिनट मिलेगा, 50 रुपये में 10 मिनट मिलेगा आपको, या एक राउंड मिलता है। हम लोग खुद जाते हैं दूर दूर घूमने, चेन्नई। नौकायन पे जो बच्चे उस पे बैठे हैं, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा लाइफ जैकेट सबको पहना के बैठाया जाता है। यहाँ पे है कि भाई बिना लाइफ जैकेट के आप इस पे चढ़ नहीं सकते। हाँ, एकदम सख्त रूल है, उसको फॉलो भी किया जाता है। बिना लाइफ जैकेट के कोई नहीं जाता है। उसके बाद भी तमाम सेफ्टी के लिए तमाम चीज़ें रखी गई हैं। इमरजेंसी पड़ने पे उसका उपयोग किया जाएगा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन अगर कभी कोई दिक्कत हुआ तो इमरजेंसी के लिए तमाम चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पे सुविधा के लिए। यह बांसपार गांव में मौजूद थे, गोरखपुर के अंतर्गत आता है। और जब भी आप इस गांव में आएंगे तो कहेंगे लग रहा है कोई हम बढ़िया सा शहर में आ गए। और जब इस गांव में आप घूम के जाएंगे ना तो अपने प्रधान जी के तारीफ में एक आध दो शब्द जरूर कहेंगे कि जाइए सीखिए वहाँ वाले प्रधान जी से कितना विकास दबा के करा रहे हैं। कौड़ीराम ब्लॉक पड़ता है और इस गांव में साहब तमाम वो व्यवस्था हैं जो व्यवस्था एक गांव को चाहिए, चाहे लाइब्रेरी, चाहे स्कूल, चाहे ओपन जिम, और बाकी यही देख रहे हैं रामगढ़ ताल वाला सीन जो इस गांव में दिखाया जा रहा है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा।